नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में हम आज एक ऐसी यात्रा की बात करेंगे जो भारत को जोड़ने के लिए निकल रही है। और ये यात्रा निकाल रहे हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी वो नेता हैं जिन्होंने 2019 में जब कांग्रेस की बुरी तरह से पराजय हुई तो उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर एक कवायद चल रही है जिसमें दो बड़े नेता जो हैं वो चुनाव में है। पहली बार एक लग रहा है कि डेमोक्रेटिक तरीके से कांग्रेस का चुनाव होने वाला है, पर राहुल गांधी ने कहा है कि वो किसी के साथ नहीं खड़े, चुनाव पारदर्शी तरीके से होना चाहिए और उसको लेकर कैंडिडेट प्रचार कर रहे हैं। पर राहुल गांधी गुजरात का चुनाव छोड़कर या बाकी चुनाव में हिस्सेदारी करने की बजाय वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले। उन्होंने 7 सितंबर से ये यात्रा चालू की कन्याकुमारी से और वो केरल होते इन दिनों कर्नाटक में है। अब उनकी यात्रा जाकर कश्मीर में खत्म होगी। 150 दिन की यात्रा है। दरअसल इस यात्रा के क्या मायने हैं और भारत जोड़ो की ऐसी जरूरत क्या है? दरअसल राहुल गांधी जैसे नेताओं को और बहुत सारे नेताओं को लगता है कि इस समय देश में बड़ी विभाजनकारी ताकतें काम कर रही हैं, लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है। भारत जो अपनी एकता, अखंडता और अपने भाईचारे के लिए जाना जाता था, वो इधर के दिनों में उसमें वैमनस्यता के बीज बोए जा रहे। इधर भाजपा कह रही है कि ये कांग्रेस अपने परिवार को बचाने के लिए राहुल गांधी ये यात्रा कर रहे हैं और कांग्रेस को भारत जोड़ने की बजाय खुद को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस में फूट पड़ी है। सोशल मीडिया के जरिए लगातार राहुल गांधी को एक अपरिपक्व नेता बताने की कोशिश की गई और ये जो यात्रा है वो इस यात्रा में राहुल गांधी को जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है, वो जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, उससे उनकी छवि जो है जो बनाई गई थी वो अब धीरे धीरे एक तरह से साफ हो रही। लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी एक बड़े परिपक्व नेता के रूप में सामने आ रहे हैं और एक जमीनी नेता के रूप में वो सामने है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को जिस तरह का समर्थन मिल रहा है इस यात्रा में और लोग उनके साथ जुट रहे हैं, केरल में जिस तरह का समर्थन मिला तो लोगों को लगा कि वहां तो कांग्रेस सत्ता में रही है, पर कर्नाटक में भी उनको समर्थन मिल रहा है। पूरे देश भर से नेता बीच बीच में जाकर उनके साथ जुट रहे हैं, बहुत सारे लोग उनके साथ चल रहे हैं। अभी दो तीन तस्वीरें ऐसी वायरल हुई कि राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी की जो कि अस्वस्थ थी पर वो यात्रा में शामिल हुई तो उनके पैर के जूते की लेस वो बांध रहे हैं, अनायास अपनी मां के पैर के जूते की लेस बांध रहे हैं। भीगते हुए राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, किसी हिजाब पहनी हुई बच्ची को वो के साथ बात कर रहे हैं, वो बहुत लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। और अगर मैं उसको राहुल गांधी के शब्द में कहूं तो वो कहते हैं कि जब आप सड़क पर चल रहे होते हैं तो संवाद बहुत बेहतर होता है। मैं जब लोगों से बात करता हूं तो मैं उनकी पीड़ा को समझना चाहता हूं। दरअसल इस समय जो पूरे भारत की पीड़ा है, जो लोगों की पीड़ा है, महंगाई अपनी जगह है, सांप्रदायिकता अपनी जगह है, बहुत सारे वैमनस्यता अपनी जगह है, इन सब के बीच में राहुल गांधी की यात्रा है। सवाल यह नहीं है कि इस यात्रा से कि कांग्रेस चुनाव में जीत जाएगी या सत्ता में 2024 में आएगी। अभी जिस तरह से मोदी जी का रथ दौड़ रहा है तो उनके अश्वमेध के इस पूरे घोड़े को कोई रोक पाएगा, ये मुश्किल है। पर राहुल गांधी जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं और भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से लोगों को लग रहा है कि इस समय पूरे देश में जो आजादी के समय जिस तरह का माहौल था, जो सांप्रदायिकता भड़क रही थी, जो वैमनस्यता थी, या कहना चाहिए कि जो विरोध का स्वर था जो दबाया जा रहा था, उसी तरह लोगों को आज महसूस हो रहा है कि विरोध का स्वर कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। जहां पर भी गैर कांग्रेसी सरकारें हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है, लोगों को कोशिश की जा रही कि वो एक रंग में रंगे। ऐसे दौर में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं और वे कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएंगे। जब हम बात कहते हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है तो निश्चित रूप से वो भारत एक है, अनेकता में एकता उसकी अपनी पहचान है। अभी वो हिंदी भाषी क्षेत्रों में ये यात्रा चल रही है। जब ये यात्रा महाराष्ट्र में आएगी या और बाकी हिंदी भाषी क्षेत्रों में आएगी तो इसके क्या परिणाम होंगे वो देखना होगा। मध्य प्रदेश में यात्रा को लेकर भी कुछ विवाद की स्थिति है और भाजपा इस पर बहुत नजर रखी हुई है और लगातार कोई भी गलती यात्रा के दौरान ऐसी कुछ होती है कि अभी बीच में जब राहुल गांधी एक चर्च के पादरी से मिले
तो उसको लेकर के उनके विवाद उठा, उनकी टी शर्ट को लेकर विवाद उठा कि वो महंगी टी शर्ट पहन रहे हैं। तो बहुत तरह के विवाद की ये कोशिश की जा रही, क्योंकि राहुल गांधी की छवि बहुत बार सोशल मीडिया के जरिए खराब करने की कोशिशें हुई। तो इस पूरी यात्रा में हम देखते हैं कि ये यात्रा दरअसल होती किस तरह की है। तो यात्रा के लिए कहा जाता है कि यात्रा होती बड़ी भली, मिश्री सी सूरी की डली, पर वो यात्रा होती अपनी खुद की। पर जब व्यक्ति कोई उद्देश्य को लेकर यात्रा करता है, तो हमारे यहाँ पहले लोग तीर्थ यात्री होते थे, जो तीर्थ करने निकलते थे और लंबी यात्रा करते थे, लंबी लंबी यात्रा में जाते हैं। अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग लंबी यात्रा में जाते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की, फिर विनोबा भावे ने भूदान की यात्रा के लिए यात्रा की, फिर एनटी रामाराव ने यात्रा की, फिर चंद्रशेखर ने यात्रा की। तो ये यात्रा का सिलसिला चला और लोगों ने भारत को के अलग अलग समस्या को लेकर, सुनील दत्त जैसे सिनेमा के एक्टर ने आतंकवाद के खिलाफ यात्रा की। अभी आधुनिक नेता में हम देखते हैं कि जगन मोहन ने जो है वो एक संकल्प यात्रा की। तो बहुत जगह लोग यात्राएं निकालते हैं और ये यात्रा कहीं ना कहीं किसी उद्देश्य के तहत होती है। पर ये जो यात्रा है राहुल गांधी की, ये भारत जोड़ो यात्रा है, जहां पर वे अपने उद्देश्यों के बारे में बताते हैं, लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हैं और पत्रकार जब उनसे सवाल करते हैं तो उसके जवाब देते हैं। और बहुत धीरे धीरे इस यात्रा के एक राजनीतिक मंतव्य और भाजपा के खिलाफ जो लोगों में गुस्सा है या जो लामबंद करने की उनकी कोशिश है, या जो देश को ऐसा लगता है कि तोड़ने की कोशिश हो रही है, उसको रोकने के लिए ये कवायद है। राहुल गांधी की यात्रा के क्या परिणाम निकलेंगे हम नहीं जानते, क्योंकि दांडी यात्रा से लेकर आज तक की यात्राएं जितनी हुई हैं उसमें बहुत सकारात्मक परिणाम निकले हों ऐसा नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये यात्राएं अपना प्रभाव छोड़ती हैं। कांग्रेस के चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हों, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों, या कर्नाटक के कांग्रेस के बड़े नेता हों, सब जगह के नेता इस यात्रा में कहीं ना कहीं बीच बीच में जोड़ रहे हैं। और राहुल गांधी लगातार यात्रा में शामिल हैं, उनकी गति बाकी नेताओं से बहुत तेज है। इस बीच में कभी उनकी मां सोनिया गांधी जुड़ती है, तो कभी प्रियंका गांधी उनके साथ यात्रा में जुड़ती है। पर भारत जोड़ो की ये यात्रा अनवरत जारी है और जिस तरह का जन सैलाब उमड़ रहा है, जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, जो लोग उनकी यात्रा को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, उनको भी ये अब लगने लगा है कि यात्रा उतने हल्के में नहीं ली जा सकती जितने हल्के में इसे सोच रहे थे। कांग्रेस की और खास करके राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्या कांग्रेस को अगले चुनाव में वोट बैंक में तब्दील करने में मदद करेगी, या राहुल गांधी की छवि इस यात्रा के बाद एक जन नेता की, एक जमीनी नेता की बनेगी, ये बात समझने की है। मेरे साथ मेरी सहयोगी अंकिता शर्मा है, जो राजनीतिक कवरेज करती हैं हमारे समाज टीवी चैनल के लिए, और लगातार राजनीति के जो लोग हैं उनसे वो जुड़ी रहती हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी की जो यात्रा हो रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी बीच बीच में जाते हैं और बहुत सारे नेता जाते हैं, तो इस यात्रा को आप किस तरह से देखती हैं? बिल्कुल सर, आज जो है राहुल गांधी के जो भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस कर रही है उसका 35वां दिन है और आज कर्नाटक जो है ये यात्रा पहुंची हुई है। अगर इस भारत जोड़ो यात्रा की अगर पूरी हम बात करेंगे तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने साफ तौर पर ये कहा था कि कांग्रेस की पार्टी जमीनी स्तर से हट चुकी है, यानी कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं करे, जिस वजह से ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो बहुत ही जरूरी है। अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान केवल 2 ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस अब चाहती है कि जिस तरह से चुनाव जो आने वाला है उसमें हर राज्यों में जो है कांग्रेस की सरकार हो। इसके लिए राहुल गांधी लगातार ये जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। जम्मू से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये यात्रा जो है ये चल रही है और लगातार वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और जिस तरह से सोशल मीडिया की अगर बात करेंगे तो जिस तरह से राहुल गांधी को जो सोशल मीडिया में प्रेजेंट किया जाता था, कहा था कि राहुल गांधी पप्पू है, तो ऐसी स्थिति पे जिस तरह से उनके सोशल मीडिया में जो प्रेजेंट किया जा रहा है, जिस तरह से अपनी माँ के जूते को बांधते हुए प्रेजेंट किया जा रहा है, बच्चों से मुलाकात करने वाले, बच्चों को गले लगाने वाले तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया में जो आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी की जो स्थिति है उनको उनके परिपक्वता को दिखाने की कोशिश इस यात्रा के माध्यम से की जा रही है। अगर इस पूरी यात्रा की अगर हम बात करेंगे तो 3 महत्वपूर्ण बातें जो है इस भारत जोड़ो यात्रा से निकल कर आती। पहली बात है कि राहुल गांधी को जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं, लोगों से वो जो संवाद जो हो रहा है वो लोगों को आकर्षित कर रहा है।
लेकिन दूसरी अगर हम बात करेंगे तो संगठन जो वर्षों से निष्क्रिय पड़ा था, वो संगठन अब जमीन पर आ चुका है। लगातार यहाँ की बात करेंगे, प्रदेश के मुखिया की बात करें, छत्तीसगढ़ वो खुद राहुल गांधी के साथ जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों से लोग निकल कर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संगठन में जो निष्क्रियता थी वो अब सामने निकल कर आ रही है। तीसरी बड़ी बात की अगर हम बात करेंगे, इसमें कार्यकर्ताओं में मनोवैज्ञानिक जो प्रेरणा थी वो इसमें मिल रही। तो साफ तौर पर अब किस तरह से कांग्रेस जमीनी स्तर पर काम करे, बाकी राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाए, इन तमाम चीजों को लेकर इस भारत जोड़ो यात्रा से देखा जा सकता है। तो एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो की बात कर रही है, पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में जहां कांग्रेस सत्ता में भी आई, वो अपने विधायकों को नहीं जोड़ पा रही है, और भाजपा लगातार जहां पर उसका बहुमत नहीं है वहां कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार बना रही है। तो एक बार अगर राहुल गांधी के प्रयास से भारत जोड़ो, जिसमें केवल वोट की राजनीति नहीं है, उन्होंने बहुत सारे मुद्दे लिए जो सामाजिक राजनीतिक मुद्दे के अलावा आर्थिक मुद्दे हैं, तो भारत जोड़ो ये यात्रा चल रही है, उस यात्रा में यदि एक बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, और दूसरा कि जो कांग्रेस पे ये आरोप लगता है कि वो परिवारवाद की शिकार है, तो इस समय कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें गांधी परिवार ने अपने को अलग रखा है और 2 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा क्या कांग्रेसियों को आपस में जोड़ पाएगी, या कांग्रेस की वो सीट पे जीतने वाले विधायक क्या कांग्रेस से जुड़े रहेंगे? तो हमारे एक और युवा साथी सत्यम ठाकुर हमारे साथ हैं, तो मैं उनसे पूछूंगा, सत्यम, इस पूरे यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं? जी, कांग्रेस की जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी और जो कांग्रेस पार्टी है उनके राजनीतिक सफर के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि ये जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है आगामी लोकसभा की जो चुनाव होने वाले 2024 में उससे जोड़कर देखा जा रहा है, और कांग्रेस के पास में इस यात्रा के द्वारा बहुत ही अच्छा मौका है जनता के बीच में जाने का, जनता के बीच में जनता के प्रति लोगों, कांग्रेस के प्रति जो जनता की जो सोच है उसको समझने का। इसके अलावा कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं अपने पार्टी में भी जो है मंथन की स्थिति में आई हुई थी, और इस मंथन के द्वारा यही कारण है कि जो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, समय समय पर इस यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा जो है उसका जनता के तरफ से भी बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण हमने देखा कि कर्नाटक में जो है बहुत बड़ी जो यात्रा की गई थी, और उसके बाद में जो आम सभा की गई थी, उस आम सभा में तेज बारिश के बावजूद ना राहुल गांधी उस आम सभा में अपने भाषण देने से हटे, और जो जनता थी वो भी बड़े ध्यान से उस भाषण को सुन रही थी, जबकि तेज बारिश के बावजूद जो है दोनों ही एक जगह पर डटे हुए थे। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, और जो भारत जोड़ो यात्रा है उसे आम जनता का भी समर्थन मिल रहा है, और इसका जो परिणाम है वो आगामी चुनावों में देखा जा सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो जैसा कि सत्यम कह रहे थे कि आने वाले चुनाव में इसके परिणाम देखे जा सकते हैं, दरअसल अभी चुनौती तब आएगी जब ये यात्रा हिंदी भाषी क्षेत्रों में या जहां पे भाजपा का अपना शासन है वहां पहुंचेगी, तब राहुल गांधी की यात्रा को किस तरह का समर्थन मिलता है। इधर के सालों में हम देखते हैं कि जो हिंदी पट्टी है वहां पे सांप्रदायिकता कुछ ज्यादा है, वहां पर जातिगत मतभेद कुछ ज्यादा है। तो ऐसे समय में राहुल गांधी, जबकि पूरी भाजपा धर्म की ध्वजा लेकर निकल पड़ी है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कितना कांग्रेस को ले जाकर सक्षम बना पाती है, या भारत में इस समय जो समस्याएं हैं, जो प्रतिरोध की ताकतें जो धीरे धीरे कमजोर हो रही है, और कांग्रेस जो कि अपनी आंतरिक लड़ाई भी लड़ रही है, वो कहीं अपने आप को जोड़ पाती है, अपनी विरासत को जोड़ पाती है। कांग्रेस के पास एक बड़ी विरासत है, उनके पास गांधी नेहरू की विरासत है, तो क्या वो अपनी इस विरासत को जोड़ पाते हैं, और जो उनका खोया हुआ यश है या उनका जनाधार है, क्या इस यात्रा के बाद वो लौटेगा, और भारत में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं जो बहुत तेजी से मजबूत हुई हैं वो क्या रुकेंगी, ये सवाल हम सबके सामने है। तो हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्या भारत एक खोज जो कि उनके नाना जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी किताब, उस किताब के इर्द गिर्द कहीं फटकती है, या महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा थी, या अगर हम कहें विनोबा भावे की भूदान यात्रा थी, उन यात्राओं पे जो कांग्रेसी विचारधारा की यात्रा थी, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ की यात्रा रही है, जो एक हमारा संविधान है उसके मूल्यों की यात्रा रही है, उस यात्रा में क्या वो उसको और ताकतवर बनाती है, ये आने वाला समय बताएगा। नमस्कार।